औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। Dear students, I am Professor चौधरी तनवीर अहमद, प्रिंसिपल तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स गढ़ी शौक। जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि इस वक्त एक चेन ऑफ वीडियोस आपको मिल रही हैं माशाल्लाह। आपको यूज़फुल सीरीज़ ऑफ I2B इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस, जो सब्जेक्ट है असूल तिजारत आई कॉम में है, ठीक है जी, और बी कॉम में इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस पेपर 306। इस वक्त कोविड-19 की थर्ड फेज़ पाकिस्तान में चल रही है और आज 26 मार्च 2021 को ये वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग जो है इससे मुतमईन हो जाएंगे। आज का क्वेश्चन पार्टनरशिप का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये आ जाता है कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप एंड व्हाट इज़ को ऑनरशिप। गिव अ डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ऑनरशिप, कि पार्टनरशिप क्या है और को ऑनरशिप क्या है। को मीन्स कंबाइन, कोलेक्टिव, एंड ऑनरशिप मीन्स दैट समथिंग यू हैव इन योर पोजेशन। सो a joint possession of two or more persons on some property, that is co-ownership। क्वेश्चन का बाकायदा आगाज करते हैं, इंडिविजुअली एक एक करके आपको बताते हैं। आइए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। बहुत मुख्तसर वीडियो, बहुत थोड़ा टाइम बेटा आपका इसमें लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि ये सुनते सुनते ही आपको याद हो सकती है अगर आपने तवज्जो के साथ सुनी तो देखिए बेटा, वीडियो की तरफ आइए। इधर हमारे नोट्स के मुताबिक हमारा ये क्वेश्चन नंबर 18 है, जो तनवीर एकेडमी में किसी वजह से नहीं दाखिला ले सके। तो बेटा हमारी क्वालिटी एजुकेशन जो है आप तक डोर स्टेप पे आ रही है। फी सबीलिल्लाह सदका जारिया की नज़र से ये वीडियोस बनवाई जा रही हैं कि जो बच्चे नहीं रिसोर्सेज इतने रखते हैं तो उन लोगों को जनाब क्वालिटी एजुकेशन उनकी डोर स्टेप पे विदाउट एनी फ़ी, विदाउट एनी कॉस्ट वो पढ़ सके। यही हमारी नीयत है, यही हमारा मकसद है और उम्मीद है कि आप लोग हमारे लिए दुआ करेंगे जी, और हम आपके लिए दुआ करेंगे। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पार्टनरशिप एंड को ऑनरशिप। पार्टनरशिप क्या है और को ऑनरशिप क्या है। गिव अ डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ऑनरशिप बिटवीन दीज टू लिखा हुआ यहाँ पर, यानी पार्टनरशिप और को ऑनरशिप के दरमियान एक डिफरेंस बताइए। पार्टनरशिप, जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स अंडर सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। मेरी पिछली वीडियोस में भी आप लोगों ने पढ़ी है, सुनी है, देखी है, तो अभी मैं रिपीट कर रहा हूं। जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर नहीं अटेंड किए हैं, बराए मेहरबानी तवज्जो से सुनिएगा कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। तो इस डेफिनेशन में से 4 पॉइंट्स निकलते हैं अंडर सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। नंबर 1, that the partnership is relation, no relation no partnership। Number 2, it is based on an agreement। if there is an agreement there is partnership, no agreement no partnership। Third point, the business may be carried by all the partners or it may be carried by any one of them acting for all। ये है जी हमारे पास elements of partnership। अलहदा से भी वो पूछ सकता है पेपर में, what is partnership, what are the elements of partnership। तो 4 एलिमेंट हैं। पहला रिलेशन है, दूसरा एग्रीमेंट है, तीसरा कि बिजनेस में बी कैरिड बाई ऑल द पार्टनर्स और इट मे बी कैरिड बाई एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। उम्मीद है कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई हो। सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 लीगल डेफिनेशन है, जिसको मैंने 4 पॉइंट्स में आपको समझाने की कोशिश की है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट थिंग कि जनाब आपको मजीद थोड़ा एल्यूसिडेट करें, एलेबोरेट करें अपनी डेफिनेशन को विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई जॉइंटली बाय अ हाउस विद एन आइडिया to give it on rent
and to share the rents of the business, to enjoy the rents of the house. A और B या X और Y ने मिलकर क्या किया, एक प्रॉपर्टी परचेज की है इस मकसद से कि वो प्रॉपर्टी को आगे रेंट पे देंगे और इसका रेंट शेयर करेंगे आपस में. This is the pure example of partnership, because here the motive is defined. वेल डिफाइंड है मोटिव कि हमने प्रॉफिट कमाना है, हमने रेंट जो है वो आपस में शेयर करने हैं. तो दिस इज अ पार्टनरशिप मोटिव. सो इट इज क्लियर. एक्स और वाई ने क्या किया है, एक प्रॉपर्टी बाई की है. किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि फर्दर रेंट पे देंगे और उस रेंट को आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे. तो वेल डिफाइंड मोटिव है कि प्रॉपर्टी बाई की गई है और इस मकसद से बाई की गई है कि इसको फर्दर रेंट पे दिया जाएगा और रेंट से जो हमें फ़ायदा हासिल होगा वो फ़ायदा आपस में डिवाइड किया जाएगा इक्वली और विद अ सर्टेन प्रोपोर्शन. उम्मीद है पार्टनरशिप की एग्जांपल क्लियर होगी. ठीक है बेटा. नेक्स्ट चीज़ जो आ गई है जो आपके लिए नहीं है वो क्या है, को ऑनरशिप. दूसरा पॉइंट कौन सा है, को ऑनरशिप. को मीन्स कंबाइनली, कोलेक्टिवली, जॉइंटली. And ownership means that something you are possessing, something in your property, something that belongs to you, that is your ownership. So a joint ownership of two or more persons, that is co-ownership. So co-ownership means a property owned jointly without any business motive. यानी इसमें हमारा कोई business motive नहीं है, बस X और Y ने मिलकर प्रॉपर्टी बाई की है लेकिन मोटिव बयान नहीं किया कि किस लिए बाई की है जी आपने. So example is quite clear. Mr. X and Y, ऊपर X और Y ने मिसाल दी थी कि हमने रेंट पे देनी है. इधर क्या है, without any idea. इधर क्या था, with an idea. इधर क्या था, without any idea. तो दो तो डिफरेंस यहीं से क्लियर हो गए कि इसमें पहले से वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होते हैं और इसमें अभी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव नहीं है. गिविंग इट ऑन रेंट के इन्होंने रेंट पे देना है या आगे फर्दर सेल करना है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड. सो इट इज ओनली अ को ऑनरशिप. यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो आप जॉइंटली बाई कर लें विदाउट एनी आइडिया ऑफ बिजनेस, दैट इज योर को ऑनरशिप. लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी जो आप बाई करेंगे इस निक्ता नजर से कि जिसको फर्दर आप उसको बिजनेस मोटिव के लिए इस्तेमाल करेंगे, दैट इज योर पार्टनरशिप. उम्मीद है जी आपको दोनों एग्जांपल्स बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगी. सवाल का एक हिस्सा आपका मुकम्मल हो गया. व्हाट इज पार्टनरशिप एंड व्हाट इज को ऑनरशिप. क्लियर है जी, शाबाश, बहुत मेहरबानी जनाब. जो बच्चे हमारी वीडियोस को बाकायदा कमेंट्स करते हैं जी उन लोगों का तहे दिल से बड़े मशकूर है. इंडिविजुअली अगर नाम बोलना शुरू करें तो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त बन जाती है. तो लिहाजा जी उन तमाम बच्चों को इंडिविजुअली थैंक्स कर रहे हैं जो कमेंट्स करते हैं और जो बाकायदा हमें मोटिवेट करते हैं कि मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस हमारे लिए बनाई जाएं, जो आप एक सदका जारिया की शक्ल अल्हम्दुलिल्लाह इख्तियार कर चुकी हैं और बहुत सारे लोग इनसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं. डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ऑनरशिप. पार्टनरशिप में और को ऑनरशिप में क्या डिफरेंस है, तो ये देखिए बेटा मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, पार्टनरशिप और को ऑनरशिप. एक एक पॉइंट से क्लियर होता जाएगा. एग्रीमेंट. पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन agreement. If there is an agreement, there is partnership. No agreement, no partnership. But in case of co-ownership, agreement is not necessary. Agreement is not necessary because it rests with the operation of law. It rests with the operation of law. इसका मतलब है इसके लिए agreement must है और इसके लिए agreement होना कोई ज़रूरी नहीं है, but it is always created by the operation of law. Second point है agent. Every partner is the agent in the business of partnership. So being the agent, a partner can bind the other partners with his own acts. एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को अपने एक्ट से पाबंद कर सकता है. बट इन केस ऑफ को ओनरशिप देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एजेंट. क्यों बेटा, एजेंसी लिखा हुआ है. सर्विसेज ऑफ द एजेंट क्रिएट्स एजेंसी. सर्विसेज ऑफ द एजेंट creates agency. So there is no concept of agency as there is no concept of any agent in the business of
इन को ओनरशिप, सॉरी, बिजनेस के अंदर यानी को ओनरशिप अगर आप कर रहे हैं तो उसके अंदर आप लोग बाइंड नहीं कर सकते हैं एक दूसरे को। इसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपने एक्ट से बाइंड कर सकता है और इसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को पाबंद नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? थर्ड पॉइंट है लीन। लीन होता है जी कि अपना हक जतलाना किसी पे। जैसे मैं कहता हूं जी इस चीज पे मेरा हक है, या आप कह देते हैं कि जी इस चीज पे मेरा हक है, दैट इज योर लीन। तो लीन एक्सरसाइज कैसे की जाती है कि इफ एनी पार्टनर हैज इनकर्ड सम एक्सपेंसेस ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप, सो ही हैज अ लीन ऑन प्रॉपर्टी। उसके उस प्रॉपर्टी पे हक बन गया कि वो अपना हक मांगेगा कि जनाब इस प्रॉपर्टी को, बिजनेस को मैंने 60,000 70,000 ऊपर प्रॉपर्टी के लगाए हैं, तो मुझे इसके ऊपर जो है वो शेयर किया जाए या मेरा हक तस्लीम किया जाए कि इतने की प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। उम्मीद है बात क्लियर होगी। बट इन केस ऑफ को ओनरशिप, इफ एनी पार्टनर स्पेंड समथिंग ऑन द प्रॉपर्टी, ही हैज नो राइट ऑफ लीन। इसमें हक नहीं आप जतला सकते कि इतने की प्रॉपर्टी मेरी हो गई है। मसलन एनुअल रिपेयर और इस तरह की जो एक्सपेंसेस है वो इसमें किए जा रहे हैं, तो इसमें राइट ऑफ लीन कोई भी पार्टनर नहीं कर सकता। लेकिन अगर इसमें कोई एनुअल रिपेयर्स वगैरह हुई हैं बिल्डिंग्स की, तो वो अपना राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज किया जा सकता है पार्टनरशिप के अंदर, और को ओनरशिप में राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। तो 3 पॉइंट्स बेटा हो गए हैं। पहला पॉइंट आपका था एग्रीमेंट, दूसरा पॉइंट था आपका एजेंसी सर्विसेज, और तीसरा लीन, राइट ऑफ लीन। चौथा पॉइंट है डिफरेंस का। ऊपर देखिए इस तरफ पार्टनरशिप चल रही है और इधर को ओनरशिप, और ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इन केस ऑफ पार्टनरशिप, नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट टू एनी अदर पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब तक एग्जिस्टिंग पार्टनर्स राजी नहीं होंगे आप अपना इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ को ओनरशिप, द पार्टनर्स हैज some interest that they can transfer their interest to any person without the consent of other co-owners, यानी जो दूसरे हैं उनकी रजामंदी इसके लिए जरूरी नहीं है। तो इसमें रजामंदी लाजमी है जी कि आप अपना इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, और इसमें आप रजामंदी की जरूरत नहीं है कि आप अपना ट्रांसफर करेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं अपना इंटरेस्ट किसी भी बंदे को ट्रांसफर कर दीजिए, लेकिन इसमें आपको इजाजतनामे की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बगैर इजाजत के इसमें आप अपना इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कॉमन इंटरेस्ट। इन पार्टनरशिप द कॉमन इंटरेस्ट, देयर इज अ कॉमन इंटरेस्ट। देखिए प्रॉफिट है तो सबका कॉमन है, लॉस है तो सबको कॉमनली मिलेगा, तो इसका मतलब है कॉमन इंटरेस्ट है, सबका एक जैसा इंटरेस्ट है। इन को ओनरशिप देयर इज नो कॉमन इंटरेस्ट। इसमें कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं आ जाता, ये भी आपको बताया है, आगे आ रहा है बल्कि ये पॉइंट कि स्पेसिफिक पर्पस क्या है इसमें। ये देखिए 12वें पॉइंट में लिख रहा हूं, तो इस पे इसलिए कॉमन इंटरेस्ट कोई नहीं है। नंबर ऑफ मेंबर्स। इन केस ऑफ पार्टनरशिप इट इज लेड in the Companies Ordinance 1984 that if the deed of the partnership contained more than 20 members, then the deed of partnership would be invalid. So इधर से हम पॉइंट समझते हैं कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत अगर आपकी पार्टनरशिप 20 से ज्यादा है तो वो पार्टनरशिप डीड इनवैलिड होगी। तो इसका मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं पार्टनरशिप के अंदर 20 तक होते हैं। कई लोग कह देते हैं जी पार्टनरशिप एक्ट 1932 में 20 लिखे हुए हैं, मुझे कहीं से लाके दिखा दें कहीं पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 में 20 मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं लिखे हुए हैं। या आज वीडियो देख लीजिए और जाके चेक कर लीजिए, पार्टनरशिप एक्ट 1932 खंगाल लीजिए पूरा, आपको डिफरेंस में बता रहा हूं मैं कि ये तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 कहता है कि अगर पार्टनरशिप की डीड जो है 20 मेंबर्स के ज्यादा लोगों में हुई है तो वो डीड जो है वो पार्टनरशिप की वैलिड नहीं होगी, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगी। लेकिन इसमें देयर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए कोई लिमिट नहीं है। तो इसमें लिमिट मैक्सिमम कितनी है 20, और इसमें को ऑनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। उम्मीद है पॉइंट डिफरेंस का ये भी क्लियर हो गया होगा। बिजनेस,
A partnership is always framed to carry on some particular business for profits. Co-ownership is not formed to carry on a business. इसका कोई business मकसद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन नॉर्मली बिजनेस पर्पस के लिए नहीं बाई की जाती है। पार्टीशन होती है डिवीजन, कि अगर आप इसको तकसीम करें तो अ पार्टनर कैन नॉट स्यू फॉर द डिवीजन ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। देखिए पार्टनर जो है पार्टनरशिप के अंदर रहते हुए डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए कोई स्यू नहीं कर सकता एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। In case of co-ownership, the members can sue for the division of property कि जनाब आप कारोबार के अंदर, यानी अगर से कि आपका co-ownership है तो आप अपना राइट लेने के लिए, आप अपने हिस्से की प्रॉपर्टी लेने के लिए अदालत का दरवाज़ा नॉक कर सकते हैं कि जनाब मुझे मेरी हिस्से की प्रॉपर्टी दिलाई जाए। लेकिन इसमें ड्यूरिंग पार्टनरशिप बिजनेस के आप लोग जो है ना वो अपनी पार्टीशन को, प्रॉपर्टी को डिवाइड नहीं कर सकते और इसमें डिवीजन आप मांग सकते हैं स्यू करके। रिफंडमेंट, एन अमाउंट ऑन द प्रॉपर्टी बाय द पार्टनर्स विल बी रिफंडेड टू हिम। अगर किसी पार्टनर ने कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्ट की है तो वो उसी की होगी, वो किसी और की नहीं हो सकती। मसलन ए बिल्डिंग ले आया, बी मशीनरी ले आया, हाँ जी, सी फर्नीचर ले आया और डी ने माल डाल दिया, तो डी का माल के ऊपर हक होगा, सी का फर्नीचर पे ऊपर हक होगा और मिस्टर बी का मशीनरी पे हक होगा और मिस्टर ए ने कहा बिल्डिंग तो मेरी है तो बिल्डिंग के हक मिस्टर ए का होगा। तो इसका मतलब है कि रिफंडमेंट होगी। लेकिन इसमें क्या है, इफ अ को-ओनर स्पेंड सम अमाउंट देन द अमाउंट विल नॉट बी रिफंडेड टू हिम। इसमें कोई अमाउंट वो करता है तो उसको रिफंडमेंट नहीं होगी। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ पार्टनरशिप there is a concept of profit as well as loss, so that will be shared. So sharing is necessary, sharing लाजमी है। In co-ownership sharing of profit or loss is not necessary, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई एक बंदा भी अपने खाते में सारा कुछ डलवा सकता है, ले डिपेंड करता है उनके दरमियान क्या एग्रीमेंट है। लेजिस्लेशन होता है जी कानून साजी। There is a separate legislation of the partnership that is called Partnership Act 1932। शराकत की कानून साजी कानून मजरिया 1932 के तहत होती है। बट वेयर एज देर इज नो स्पेशल लेजिस्लेशन फॉर को-ओनरशिप। को-ओनरशिप के लिए कोई स्पेशल लेजिस्लेशन मौजूद नहीं है। पर्पस, द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप इज वेल डिफाइंड, वेल आइडेंटिफाइड एंड हेंस वी कैन से वी हैव टू सी द एग्रीमेंट। ऑल द पर्पस or objectives of the partnership business are clearly mentioned in the partnership deed, but there is no well defined and well organized motive behind this co-ownership। इसका कोई पर्पस वेल डिफाइंड नहीं होता। लास्ट पॉइंट है जी डिफरेंस का, मर्जर। मर्जर होता है जी जिम हो जाना, यानी एक का दूसरे के साथ, मसलन ए बी के साथ, ए कंपनी बी कंपनी के साथ, जैसे हमने कंपनियों में पढ़ा था, तो जिम हो जाती है, मर्ज हो जाती है। इसलिए एक बिजनेस जो है वो दूसरे बिजनेस के साथ मर्ज हो जाता है। मर्जर होता है जी जिम हो जाना, एक हो जाना। जैसे पाकिस्तान में मिसाल है जैस की और वारद की, तो वो मर्जर हो गया उनका आपस में। तो देखिए मर्जर क्या होता है। A partnership cannot be merged into co-ownership। पार्टनरशिप को-ओनरशिप की शक्ल नहीं इख्तियार कर सकती, याद रखिएगा। क्यों? कि इसमें बिजनेस मोटिव होता है और इसमें एग्रीमेंट लाजमी है। इसमें ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं जो इसके अपोजिट ही हैं तकरीबन, तो इसलिए ये को-ओनरशिप में कन्वर्ट नहीं हो सकती। वेयर एज ए को-ओनरशिप कैन बी मर्ज इनटू पार्टनरशिप। ये को-ओनरशिप पार्टनरशिप में ज़रूर मर्ज हो सकती है, लेकिन पार्टनरशिप को ओनरशिप में मर्ज नहीं हो सकती है। हेंस वी कैन कंक्लूड इन द लाइट ऑफ दीज पॉइंट्स दैट द पार्टनरशिप इज प्योरली बेस्ड ऑन द प्रॉफिट एंड बिजनेस मोटिव एंड इट कैन बी ट्रांसफॉर्म टू को-ओनरशिप। यानी देखिए इस कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म, ये बिल्कुल भी किसी शक्ल में भी को-ओनरशिप की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकती। पार्टनरशिप में मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप कैन नॉट बी मर्ज इनटू को-ओनरशिप, वेयर एज को-ओनरशिप कैन बी मर्ज्ड इनटू पार्टनरशिप। सो को-ओनरशिप हैज नो डिफाइंड मोटिव and depends upon the will of co-owners. Thanks for watching this video
and welcome to Tanveer Academy's channel, Tanveer Academy of Commerce. If you are satisfied, then please give us a thumbs up. Informative videos in future. We are highly thankful for your suggestions, kind suggestions. Thanks for watching. Thanks for everything. Thanks for your precious time that you have provided to us. नेक्स्ट वीडियो के लिए जनाब आप लोग बहुत ख्याल पहले रखिएगा। आपको गुजारिश कर रहे हैं कि अपने गिरदो नवा में इस वक्त कोविड-19 की थर्ड फेज़ पाकिस्तान में चल रही है, बहुत ख्याल कीजिए, बहुत एहतियात कीजिए। अल्लाह करीम से दुआ गो हैं कि अल्लाह करीम हम सब को, पूरी दुनिया को इस मोज़ी मर से निजात अता फ़रमाए और क्वालिटी एजुकेशन एट द डोर स्टेप, जो तनवीर एकेडमी का स्लोगन है, हम लोग आपके डोर स्टेप्स के ऊपर आके आपको इस तरह की मुफीद और कारआमद वीडियोस देने की कोशिश करते हैं और अपना और अपने गिरदोनवाब में तमाम दोस्तों का, ख़ास तौर पे अपने माँ बाप का बहुत ख्याल कीजिएगा। अल्लाह करीम आपको बहुत ज़्यादा तरक्की अता फ़रमाए, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जो है अल्लाह ताला एक बहुत बड़ा मुकाम अता फ़रमाए और हमारे तलबा जितने भी हैं पूरी दुनिया में जाएँ और छा जाएँ। अल्लाह करीम आपको ऐसा अरूज अता फ़रमाए जिसको कभी ज़वाल ना हो। इस नेक दुआ के साथ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।